1,20,000 वाली मोटरसाइकिल 1,05,000 रुपये की, 15,000 रुपये तक का डिस्काउंट SP 125 पर। एलॉय का कलर बदल गया है। SP 125 की ब्रांडिंग 25th एनिवर्सरी एडिशन जो कि होंडा ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। SP 125 में क्या कुछ कंपनी इसमें दे रही है वो भी जानने वाले हैं। एंड GST की सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है इस टाइम पर, नवरात्र आने वाली है, धनतेरस, दशहरा, दीपावली, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलने वाले हैं। क्या कुछ कंपनी इसमें दे रही है आइए जान लेते हैं और ऑफर एंड डिस्काउंट की भी बात आगे कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लू कलर है एंड ये ग्राफिक्स इसके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं। वैसे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जब भी लिमिटेड एडिशन या फिर एनिवर्सरी एडिशन, सेलिब्रेशन एडिशन आता है बाइक्स में, तो भाई वो थोड़े समय के बाद में ऑड लगने लगता है। लेकिन पहली बार होंडा का ये जो कलर एंड ग्राफिक आया है वो मुझे एवरग्रीन डिज़ाइन में लग रहा है, एवरग्रीन कलर लग रहा है। आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बात कर लेते हैं हम इसके डायमेंशंस की। इस बाइक का कर्व वेट है 117 किलो, ना तो ज़्यादा भारी है और ना ही ज़्यादा हल्की है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें लगभग 170 mm के आसपास मिल जाता है और सीट हाइट है लगभग 790 mm की। ये देखो सैंडल स्टैंड पर लगी है, आराम से पैर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी हाइट से एक आप रफ आइडिया लगा सकते हो, 5'6" के आसपास हाइट है मेरी। आइए अब इस बाइक को 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल और ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। भाई फ्रंट से प्रोफाइल इस बाइक की कुछ इस तरीके की है, पास से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा हेड हैंडल ORVM का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का दिया गया है। काफ़ी रिफ्रेश हमको इसका डिज़ाइन लगता है। यहाँ पर ये होंडा की ब्रांडिंग है, डुअल टोन में दिया गया है। यहाँ पर ये नए स्टिकर्स आ गए हैं। ये देखो, इग्निशन में ऑन कर देता हूँ। इग्निशन के ऑन होते ही, चाबी के ऑन करते ही इसके DRL ऑन हो गए। ये देखो 4 DRL मिलते हैं हमको और रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप इस बाइक में दिया गया है। लो बीम हाई बीम, ये देखो बाइक स्टार्ट नहीं है फिर भी हम इसकी हेडलाइट कंट्रोल कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। साइड टर्न इंडिकेटर ये हमको हैलोजन बल्ब में ही मिलते हैं, जबकि ग्लैमर में LED में आ गए हैं। इस बाइक में हमको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं फ्रंट में। फ्रंट मडगार्ड डुअल पार्ट में दिया गया है, डुअल टोन में है। ये देखो सस्पेंशन पर दोनों साइड में हमको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और इस मोटरसाइकिल में हमको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। SP 125 में अलॉय का कलर बदल गया है, ये देखो नया कलर आ गया है। ये इसका 25th एनिवर्सरी एडिशन है, ये बता दिया मैंने, है ना। एंड मैं आपको दिखाता हूँ टायर। मैक्सिस कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80-100-18। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। मैक्सिस की जो टायर होते हैं उनकी ग्रिप्स अलग ही होती है। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में डिस्क और ड्रम दो मॉडल आते हैं। फ्रंट में डिस्क लोगे तो 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा। और सिंगल पिस्टन कैलिपर निशिन का दिया गया है, जो कि सेगमेंट में ही सबसे बेहतर माना जाता है। डुअल पिस्टन के बराबर है सिंगल पिस्टन निशिन का। SP 125 के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो टैंक कॉल पर होंडा का 3D में बैज मिल जाता है। नए कलर के स्टिकर्स हमको मिल जाते हैं और ये देखो 25th एनिवर्सरी होंडा टू व्हीलर इंडिया 2001 से 2025 तक सेलिब्रेशन एडिशन है। ये E20 का सपोर्ट है और इसमें मेटल का टैंक दिया गया है, काफ़ी गजब। इस बाइक के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखो सभी फीचर बटन देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ना तो एंड्रॉयड वाले परेशान होंगे ना ही iPhone वाले, क्योंकि Type-C चार्जिंग पॉइंट दिया है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे बेहतर पोर्ट माना जाता है, सबसे एडवांस पोर्ट यही होता है। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये नेविगेशन बटन्स दिए हैं इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। साइड टर्न इंडिकेटर, एक हॉर्न का बटन नीचे दिया गया है। इसके राइट हैंडल पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है और चाबी कुछ इस तरीके की मिलती है। नॉर्मल चाबी दी है। यहाँ पर ये रहा इग्निशन। चाबी के ऑन होते ही इस बाइक के मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि RP मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ। और उन सबको यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो, है ना काफ़ी अल्टीमेट। जनरल, ये देखो इस बाइक में हमको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है। ये देखो ट्रिप A, ट्रिप B, फ्यूल कौन सा चाहिए, रेंज चाहिए या फ्यूल चाहिए, है ना, ट्रिप चाहिए, सेटिंग, फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल, सर्विस, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिल जाती हैं। काफ़ी बेहतर, एडवांस
और काफ़ी इजी दिखने वाला मीटर हमको दिया गया है इसमें। टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी इसमें मिलता है भाई। इस बाइक में हमको क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा और सिंगल हॉर्न भी दिया गया है। आइए अब हम वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में कंपनी ने दिया है 123.97 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.9 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम प्रॉपर आगे बात करेंगे। इस मोटरसाइकिल में हमको टोटल 5 गियर मिलते हैं। पहला गियर आगे लगता है, बाकी के सभी पीछे लगते हैं। यहाँ पर ये देखो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है। सेंट्रल स्टैंड भी इसमें दिया गया है। राइडर फुटपैड ये फोल्डेबल नहीं मिलता है भाई। यहाँ पर ये देखो SP 125 की ब्रांडिंग और इसमें कनेक्टेड ग्राफिक्स मिलते हैं। इस मोटरसाइकिल में हमको सिंगल सीट दी गई है जो कि राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है। यहाँ पर ये देखो ग्राफिक्स, यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन। इस मोटरसाइकिल में हमको चेन सेट कवर मिलता है। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं। ये पिलियन फुटपैड, ये देखो साड़ी गार्ड लेडी फुटपैड आपको मिल जाएगा। आइए भाई बात कर लेते हैं इसके रियर टायर की। रियर टायर प्रोफाइल है 100/80/18 और रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। SP 125 के रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट ये हमको LED में मिलती है। यहाँ पर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग है। ये देखो साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में दिए गए हैं। बेहतर बिल्ड क्वालिटी हमको मिल जाती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करोगे ना वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे वाला भी लगता है। रियर व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। इसके साइलेंसर का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इस पर हमको सिंगल मफलर मिल जाता है। ये देखो पिलियन फुटपैड, ये देखो SP 125 की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। यहाँ पर ESP को मेंशन किया गया है और इस मोटरसाइकिल में हमको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। ऑक्सीजन सेंसर OBD2B में ये देखो यहाँ पर आ गया है। तो भाई डिटेल हम लोग वॉक अराउंड कर चुके हैं, सबको जान लिया इस 25th एनिवर्सरी एडिशन में क्या क्या है। आइए इसको अब स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है और होंडा का इंजन जो है सबसे ज़्यादा साइलेंट होता है। ये देखो गजब। यहाँ पर ये देखो RPM मीटर भी इसमें दिया गया है। बहुत साइलेंट इंजन है। इसमें भाई पहले आता था इंजन कट करने के लिए यहाँ पर बटन, लेकिन अब वो नहीं है। आइडियल स्टार्ट स्टॉप है, यहाँ पर ये आ जाएगा देखना। जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया ना ऊपर की तरफ, ओके ये आ गया, ये देखो है ना। ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगी। डायरेक्ट बंद करना है ना तो आपको यहीं से ही करनी पड़ेगी। यदि आपको होंडा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप राज स्पीड होंडा से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के मेन सिटी इटावा में अवेलेबल है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका एड्रेस जो है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अच्छी सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है। यदि यहाँ पर कोई ऐसी बाइक अवेलेबल नहीं है जिसकी डिमांड आपकी है, वो भी आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करा दी जाएगी। एंड यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। यदि आप ये वीडियो देखकर वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर आप जरूर बताइएगा कि आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं। हो सकता है आपको कुछ स्पेशल ऑफर मिल जाए। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से आप लगभग 55-60 के बीच में माइलेज निकाल सकते हो। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। बहुत सारे लोग तो 60+ भी निकालते हैं। आपने कितना निकाला हुआ है होंडा की किसी भी बाइक से, कमेंट करके बताइएगा। बात कर लेते हैं सर्विस की। कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 या फिर 4 सर्विस फ्री देती है। जब भी बाइक लेने जाओ तो एक बार ज़रूर से पता कर लेना। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में फ़िलहाल में 3 मॉडल हैं, डिस्क, ड्रम और एनिवर्सरी एडिशन। एनिवर्सरी एडिशन में आपको कलर ग्राफिक्स अलग मिलेंगे, लगभग शायद 1-2 हज़ार रुपये महंगी भी है। बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 92,000 रुपये। टॉप एंड मॉडल में डिस्क में इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1 लाख रुपये और जो इसका
एनिवर्सरी एडिशन डिस्क मॉडल है, 1,02,000 रुपये के आसपास। ऑन रोड आते आते ये मोटरसाइकिल आपको 1,20,22,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी टॉप एंड मॉडल में। ये अभी की प्राइस है। 22 सितंबर 2025 से ये बाइक आपको लगभग 10,000 रुपये तक की डिस्काउंट पर मिलने वाली है, 10,000 रुपये तक की छूट पर मिलने वाली है। और ये छूट आगे भी हमेशा रहेगी जब तक कंपनी प्राइस नहीं बढ़ाएगी, है ना। जीएसटी कम हो गया है, जो आप पहले 28% गवर्नमेंट को देते थे, वो अब गवर्नमेंट आपसे केवल और केवल 18% लेगी। तो सीधा सीधा 10,000 का फ्लैट डिस्काउंट। ये मोटरसाइकिल आपको 22 सितंबर 2025 से 1,10,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है। प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। और इस फेस्टिव सीजन आप लेते हो तो आपको 2,000 रुपये से 5,000 तक का डिस्काउंट डीलरशिप के तरफ से भी मिल सकता है। कंपनी निकाले या फिर डीलरशिप निकाले तो मोटामोटी 1,05,000 रुपये की ये मोटरसाइकिल आपको मिलने वाली है। 1,20,000 वाली मोटरसाइकिल 1,05,000 रुपये की, 15,000 रुपये तक का डिस्काउंट SP 125 पर। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ये बाइक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एक बात और, 125 सीसी के सेगमेंट पे क्या आप एक बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो? प्रेजेंट टाइम में जितनी भी ट्रेंडिंग बाइक चल रही हैं, 2 अपडेट हुई हैं, 3 अपडेट हुई हैं, ग्लैमर एक्स, हॉर्नेट 125 और इनकी ये वाली, इन सभी का मैंने मैसिव कंपैरिजन किया है कम्यूटर एंड स्पोर्ट का। वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर आएगी और आगे होगी, तो लिंक आई बटन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।